हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो ये वीडियो मेरा स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि फ्रेशर्स लोग हैं, जो कि अभी अभी पास आउट हुए हैं या फिर जो अभी अभी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, वो भी इसको देख सकते हो। तो आप सबको थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस लिए है। पिछले वीडियोज़ में मेरे व्यूअर्स ने मुझे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने पूछा था कि आप कौन सा जॉब करते हो और ये जॉब करने के लिए आपने क्या क्या मेहनत की और क्या बेसिकली हाउ टू गेट इनटू बिग फोर, मतलब बिग फोर में जॉब पाने के लिए क्या क्या आप स्टेप्स ले सकते हो, क्या क्या सर्टिफिकेशंस आपको करनी पड़ती है और कैसे आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो फिर 12th पास आउट के बाद मैंने किया था BSc IT, दैट इज़ बैचलर ऑफ साइंस इनटू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। एंड उसके बाद लॉकडाउन लग गया था और फिर उस लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस किए हैं जो कि लिंक्डइन पे अवेलेबल है रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। और अगर नहीं आप लिंक्डइन से करना चाहते तो और भी सर्टिफिकेशंस है जो कि आप प्राइवेटली कर सकते हो, दैट इज़ CEH। मैंने CEH प्रेफर किया था। वो मैंने सर्टिफिकेशन करने के बाद बहुत सारे कंपनीज़ में अप्लाई किया, naukri.com और लिंक्डइन पे। लिंक्डइन के थ्रू तो आपको जॉब मतलब ईजिली मिल जाती है, और लिंक्डइन नहीं तो फिर नौकरी या फिर इंडीड पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो नौकरी पे मैंने अप्लाई किया। दूसरे दिन मुझे कॉल आ गया एक QSEP कंपनी से, दैट इज़ QSEP इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। और उस कंपनी में 3 राउंड से इंटरव्यू किया, और तभी जबकि ये लॉकडाउन चालू था तो फिर ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था। और फिर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जब मैंने लॉकडाउन में सर्टिफिकेशन किया था CEH वर्जन 12, तो फिर यू नो व्हाट, मेरे साथ एक बहुत ही गंदा स्कैम होने वाला था जिससे मैं बच गई। तो फिर होता क्या है कि आप ऑनलाइन क्लासेस देखते हो, राइट, और सर्टिफिकेशंस के लिए। तो फिर ऑनलाइन मैंने ऐसी मतलब सर्च करते करते रिकमेंडेशन में मुझे आया एक क्लासेस, तो फिर वहाँ पे मैंने जाके रजिस्टर किया। और फिर उन्होंने मुझे वो लोग आपको कुछ स्काइप या फिर ऐसे कुछ इस पे प्लेटफॉर्म्स पे जो है लॉगिन करने के बाद आपको जो रिक्वेस्ट भेजने कहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे, हम आपको गाइड्स देंगे, फिर हम आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन करवाएंगे, फिर हम आपको एग्ज़ाम वाउचर दे देंगे। फिर तभी मेरे को ज़्यादा मतलब गाइडेंस नहीं था उस टाइम पे। अभी तो मैं अगर कोई मुझसे पूछे कि हाउ टू गेट इनटू साइबर सिक्योरिटी, हाउ टू गेट इनटू बिग फोर, क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्या क्या आपको करना पड़ता है, सर्टिफिकेशन लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, या फिर ऑनलाइन कहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो मैं कह सकती हूँ, मतलब मैं उनको गाइड कर सकती हूँ। लेकिन तभी मुझे गाइड करने के लिए कोई भी नहीं था, और मेरे फैमिली में सभी लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उन लोग को तो मतलब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी नहीं था मेरे फैमिली में। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, चलो ये करके देखते हैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है। फिर उन लोगों ने मुझे पहले एक गाइड प्रोवाइड की, ठीक है, एक हैंडबुक है जो कि CEH का है, जो कि इट वाज रियल। ओके, तो वो हैंडबुक मुझे मिल गया। फिर उन्होंने बोला कि आप हमें कुछ 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र करो, उसके बाद हम आपको जो है एग्ज़ाम वाउचर देंगे। कि फिर बाद में कहीं से मुझे पता चला कि ये स्कैम है, तो फिर मैंने उनका जो हैंडबुक था, मतलब CEH का हैंडबुक, उसके लिए तो मैंने उनको पे कर दिया कि इतना इतना आपका हैंडबुक का है, लेकिन एग्ज़ाम वाउचर मैंने नहीं लिया, और मुझे पता चल गया कि वो एक स्कैम था। और फिर देखिए, आपको अगर CEH सर्टिफिकेशंस करने हैं तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट्स आता है, या फिर मतलब क्लासेस वगैरह होते हैं, आप वहाँ जाके पूछ सकते हो, या फिर ऑनलाइन किसी आप मतलब आपके रिकमेंडेशंस फ्रेंड्स होंगे या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स होंगे, तो उनसे पूछ के आप कर सकते हो, या फिर कोई रिलेटिव्स जो कर चुके हैं तो फिर उनको पूछ के आप कर सकते हो। लेकिन ऐसी मतलब ऑनलाइन किसी स्कैम में आपको नहीं फंसना चाहिए। तो फिर आई गॉट इन टू QSEP इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, और उस कंपनी में मैंने 2 इयर्स काम किया। इंटरव्यू राउंड्स तो 3 होते हैं, जो कि फर्स्ट होता है एक HR राउंड, और फिर बाद में सेकंड एक टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल 2 राउंड्स होते हैं, तो फिर एक टेक्निकल राउंड और एक मैनेजर राउंड होता है। तो फिर उसमें भी आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिर दोनों मैंने पास आउट कर लिया। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था जो कि ऑनलाइन था, ज़्यादा कुछ ये नहीं था। और फिर मैंने एक स्टार्टअप कंपनी भी देखी थी, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि स्टार्टअप से अच्छा हम एज अ ट्रेनी, उन्होंने मुझे हायर कर लिया। 3 मंथ्स आपका होता है प्रोबेशन पीरियड, और उसके बाद वो आपको परमानेंटली रख लेते हैं, ठीक है। तो फिर ये सब होता है। उस कंपनी में मुझे 2 साल हुए, मतलब 2 साल मैंने उस कंपनी में काम किया। बहुत ही अच्छी कंपनी है, लाइक वो फ्रेशर्स को भी हायर करते थे उस टाइम पे। अभी तो मुझे नहीं पता कि वो फ्रेशर्स को हायर करते या नहीं। अगर फ्रेशर्स को हायर मतलब आप अगर फ्रेशर हो और आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, तो मेक श्योर कि आप सर्टिफिकेशंस हैंडी रखो। मतलब आप सर्टिफिकेशन जितने चाहे उतने कर सकते हो, मतलब देयर आर नंबर ऑफ़ सर्टिफिकेशंस अवेलेबल ऑन इंटरनेट, वेबसाइट पे बहुत सारे हैं, जैसे कि CEH, EJPT, मतलब एंट्री लेवल है कि आप अगर आप सर्टिफिकेशन देख रहे हो तो CEH आई वुड प्रेफर कि आई वुड रिकमेंड कि CEH आप करो।
क्योंकि वो हर एक क्लाइंट, हर एक कंपनीज़ में जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो यही मांगते हैं। तो फिर बैंक, खास करके बैंकिंग क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कि एक्सिस हो गया, ICICI बैंक, और फिर ये सब बैंक्स वही मांगते हैं, SBI बैंक। तो CA सर्टिफिकेशन इज़ मैंडेटरी। और उसके बाद अगर आपको एंट्री लेवल सर्टिफिकेशंस करने हैं तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। ओके, सो उसके बाद फिर QCEP में मुझे 2 साल हो गए, तो फिर मैं जस्ट लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क मैंने डाल दिया, क्योंकि मुझे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था। तो फिर मुझे आया एक बिग 4 से कॉल, KPMG से, और मैं इतनी खुश हो गई कि लाइक इट वॉज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। मतलब मैं जब 12th में वगैरह से थी, कॉलेज टाइम पे, मैं सोचती थी कि बिग 4 में जाना इज़ लाइक कभी जा पाएंगे या फिर नहीं, ऐसे मतलब ऐसे लगता था कि वो एक ड्रीम जैसा लगता था। लेकिन अभी जब आ गए हैं अभी जब, तो बहुत मतलब ठीक है, नॉर्मल लगता है, ऐसा कुछ बड़ा ये नहीं है वो, लेकिन फिर भी स्टिल इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। और अगर आपको बिग 4 में जॉब चाहिए तो फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना तो ज़रूरी है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आप अभी अगर पास आउट होके आए हो, या फिर आप स्किल सेट आपका उतना स्ट्रॉन्ग है, मतलब देखिए साइबर सिक्योरिटी में तो आपको बेसिक कोडिंग लेवल आना चाहिए, मतलब बेसिक, ज़्यादा मतलब इसके भी मैं बात नहीं कर रही, बेसिक कोडिंग स्किल्स और बाकी जो टूल्स यूज़ करते हैं हम लोग, जहाँ जैसे कि बर्ब सूट एंड ऑल, वो सब आपको Nmap वगैरह आना चाहिए, बेसिक आपको स्किल्स आना चाहिए। और फिर सर्टिफिकेशंस भी आपके पास रहेंगे, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख के फिर आपको हायर कर लेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया हो बिग 4 में, किसी भी बिग 4 की बात करूँ तो फिर बहुत अच्छा गया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको नहीं लिया, तो फिर हो सकता है कि एक दिन में उनके पास कुछ 500-600 रेज्यूमेज पड़े रहते हैं ऐसे, तो फिर आई थिंक उनको देखने का टाइम नहीं मिला होगा, या फिर हो सकता है कि कुछ और रीजंस की वजह से डिले हो रहा होगा। तो फिर आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। एक बात ध्यान रखना है कि आपने इंटरव्यू के बाद जो है HR को कॉल कर करके तंग नहीं करना है कि हुआ या नहीं, मेरा हायरिंग हुआ या नहीं, बता दो। फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर फिर आपको वैसे भी नहीं लेंगे। देखिए, मेरे पास था 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, मेरे पास था सर्टिफिकेशंस, मेरे पास थे स्किल्स, मेरे पास था कॉन्फिडेंस। मतलब कॉन्फिडेंस इज़ इंपॉर्टेंट। आपके पास जो भी हो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं, आप बोल ही नहीं पाओगे उनके सामने कुछ, तो फिर कुछ नहीं फ़ायदा है। तो फिर वो बस एक पेपर देके आपको नहीं लेने वाले। तो आपको उतना इंटरेक्शन भी आना चाहिए, क्योंकि बिग 4 जनरली सर्विस बेस्ड कंपनी होती है। मतलब वो क्लाइंट्स के पास आपको भेजेंगे, बैंक्स हो सकते करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिलेटेड जो उससे थिंग्स कह पाओ। इररिलेवेंट आपको कुछ नहीं बोलना है कि बोलते जाना है, कुछ भी बोलते जाना है, आपको रेलेवेंट बोलना है जो भी है, और टू द पॉइंट बोलना है, ओके। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। मोर देन इनफ, सर्टिफिकेशन है तो इनफ है, ठीक है। आप भले ही आपने BSc IT किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, या फिर कुछ भी प्लेन BSc भी अगर किया है, तो सर्टिफिकेशंस अगर आपके पास होंगे अच्छे खासे तो वो आपको ले लेंगे। अराउंड 3 इयर्स यहाँ पे मैं हूँ। तो देखिए, बेबी को आपको अगर देखने का मन कर रहा है तो बाय बाय। सो ये था। देखिए, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चंस, या फिर देखिए इंटरव्यू क्वेश्चंस पॉसिबली मतलब मैंडेटरी नहीं है कि एक को अगर उन्होंने ये पूछा है तो दूसरे को भी वही पूछेंगे। हो सकता है कि वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, हो सकता है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे, मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है तो वो आपको भी वही पूछेंगे, नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर देखिए, मेरे पास एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे थे। टेक्निकल क्वेश्चंस तो टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछते हैं, और फिर नॉन टेक्निकल थोड़े से लास्ट में वो पूछ लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप प्रिपेयर्ड हो। मतलब आपको अगर रट के जाओगे, अगर आप आंसर्स रट के जाओगे तो नहीं आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि वो बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इसलिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है और समझना है उस मतलब अगर आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है तो उस क्वेश्चन को आपको समझ के आंसर देना है। ऐसे नहीं कि कुछ रट के आए थे और वो पॉइंट्स आप वहाँ पे बोल, तो वो समझ जाएंगे कि आप रट्टा मार के दे रहे हो। और अभी मैं वहीं पे हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप डिसिप्लिन मेंटेन करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ, और रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते जाओगे। अगर आप अभी कॉलेज में हो या फिर आप अभी स्टडी कर रहे हो तो भी मतलब मेक श्योर करो कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा सा बेटर हो। सो बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप उसको थोड़ा सा पॉलिश करिए, उस पर थोड़ा सा वर्क करिए, फिर आपको जॉब लग जाएगी। जॉब मिलना इज़ नॉट वेरी हार्ड, मतलब कि इतना कुछ हार्ड नहीं है, आपको मिल जाएगी जॉब, ओके। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं भी हो, आप एक फ्रेशर हो, या फिर आप अभी पास आउट हुए हो, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या मतलब कौन से वो लोग क्या पूछेंगे, तो ऐसे बहुत नर्वस होकर आपको नहीं जाना है इंटरव्यू के लिए। आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट होके जाना है। एंड गाइस, स्पेशली जो एक क्वेश्चन है ना, जो कि मुझे सब लोग पूछते हैं, इवन मेरे जो पर्सनल फ्रेंड्स हैं या फिर मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो लोग भी मुझे कभी पूछते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में कोडिंग
रहता है ना, सिर्फ कोडिंग ही रहता है और कुछ नहीं। लाइक साइबर सिक्योरिटी एंड कोडिंग इज़ फॉर डेवलपर गाइस। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड है। और येस, कोडिंग, यू नीड टू नो कोडिंग, बेसिक्स तो सबको आना ही चाहिए। और बहुत ही अगर आपको एडवांस लेवल कोडिंग आया हो तो और भी बेटर है आपके लिए, देन इट्स गुड। बट साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ कोडिंग का नॉलेज होना इज़ नॉट इनफ। मतलब इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फील्ड। अगर आपको आप चाहते हो कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं उसके लिए एक अलग से डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। आज के यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्रिपेयर करिए, बहुत पढ़िए, बहुत लिखिए और अच्छे जॉब्स आपको लग सकते हो। और फिर आप अपने बिजनेस स्टार्टअप भी खोल सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज अगर आपके पास है तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट्स आप बेच सकते हो। मतलब लाइक जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं आपको उनको टेस्ट करके दे सकते हो, मतलब पेन टेस्ट करके दे सकते हो। आप अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो गाइस। मतलब नॉट ओनली जॉब, बट थिंक करिए कि आपको अगर बेसिक नॉलेज है और आप उस पर काम करते गए और फिर एक दिन आपने अपनी खुद की कंपनी खोली तो सोचो बहुत कितना अच्छा होगा। तो फिर येस, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल गाइज। आपको अपना स्टार्टअप ओपन करो गाइज, मतलब जॉब भी करो, मतलब जॉब को ऐसे लात मार के कुछ और करना इज़ नॉट गुड। अपनी जो थाली में है पहले उसको देखो। जॉब करते करते आप अपना भी कुछ स्टार्ट करिए, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले और बेस्ट जो है आप एक्सप्लोर कर सकें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो तो लाइक करके ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस आगे भी लेके आती रहूँ आप लोगों के लिए। अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ सवाल होंगे आपके तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।